इसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, अष्टम स्कंद में वामन की कथा है। एक अभिमान का, अहंकार का सर्वनाश करके वामन भगवान ने उनको विदा दे दीजिए, क्योंकि जीवन में अहंकार जो रहता है वो प्रभु से काफी कोसों दूर कर देता है। कितना ही धन संपत्ति हो जाए पर जीवन में अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मिला है हमें वो सब प्रभु कृपा से मिलता है। हमारा अपना कुछ नहीं है। जहां आपने हमारा अपना भाव लगाया, समझ लेना मन में अहंकार आएगा। अहंकार शून्य होना है तो जो कुछ भी तुम्हें मिला हो, धन संपत्ति वैभव जो कुछ भी मिला हो, उसको सब भगवान को सौंप दो कि प्रभु हमारा अपना कुछ नहीं है, हम तो एक माध्यम है, ये सब आपने हमें दिया है। और ऐसा सच्चाई भी ऐसी है, हमने क्या लाया था? कुछ भी नहीं लाया। यहां आने के बाद में जो कुछ भी हमारे हाथों से जो कार्य क्षेत्र हुआ है और जो दिखाई दे रहा है, ये सब प्रभु की लीला समझनी चाहिए, भगवान की कृपा समझनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है, धन दौलत जो कुछ भी पाया, जल बरसा ऊपर का। धन दौलत जो कुछ भी पाया, जल बरसा ऊपर का। धन दौलत जो कुछ भी पाया, जल बरसा ऊपर का। धन दौलत जो कुछ भी पाया, जल बरसा ऊपर का। ध्यान रखना, ये हमें कुछ प्राप्त हुआ है, आज जल नहीं बरसता, कहां से इतनी फसलें उत्पन्न होती? जो कुछ भी प्रभु कृपा से मिला है, इस पर अहंकार ना करो। और यदि इस पे अहंकार करोगे तो साधु कहता है, ना जाने कब बह जाए, ना जाने कब बह जाए, ना जाने कब बह जाए, ना जाने कब बह जाए। पानी डबरेगा, जय हो। पानी डबरेगा, क्यों करता रे अभिमान? तेरा जीवन 2 दिन का, क्यों करता रे अभिमान? तेरा जीवन 2 दिन का, क्यों करता रे अभिमान? तेरा जीवन 2 दिन का, क्यों करता रे अभिमान? सब चला चली का मेला, सब चला चली का मेला, सब चला चली का मेला, सब चला चली का मेला। यहाँ कौन हुआ किसका, यहाँ कौन हुआ किसका, क्यों करता रे अभिमान? तेरा जीवन 2 दिन का, क्यों करता रे अभिमान? तेरा जीवन 2 दिन का, क्यों करता रे अभिमान? तेरा जीवन 2 दिन का, क्यों करता रे अभिमान? संसार में जितनी भी वस्तुएं मिली है, अभिमान के लायक नहीं है। कोई भी वस्तु का अभिमान ना करे, अपने बेटे का अभिमान ना करे, अपने पिता का अभिमान ना करे। तो जो कुछ मिला है क्षणभंगुर है। माता पिता और कुटुंब कबीला मेल हुआ पल छिन का। माता पिता और कुटुंब कबीला मेल हुआ पल छिन का। जितना भी कुटुंब आपको मिला है सब पल छिन का है, कब छूट जाए हाथ से। बेटे का अभिमान ना करे, बेटा भी हाथ से छूट सकता है। पति का अभिमान ना करे, पत्नी का अभिमान ना करे, धन दौलत का अभिमान ना करे, गाड़ी घोड़े का अभिमान ना करे। ये सब कुछ समय का है, कभी भी हाथ से छूट सकता है।
साधु कहता है, अरे माता पिता और कुटुंब कबीला मेल हुआ पल छिन का। माता पिता और कुटुंब कबीला मेल हुआ पल छिन का। अरे ना जाने ये कब छूट जाए, ना जाने ये कब छूट जाए, ना जाने ये कब छूट जाए, ना जाने ये कब छूट जाए। साथ मुसाफिर का, अरे साथ मुसाफिर का क्यों करता रे अभिमान, तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान। तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान, तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान। तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान, तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान। तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान, तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान। अरे जो कुछ पाया रे मन मूर्ख, जो कुछ पाया रे मन मूर्ख सब कुछ है ईश्वर का। जो कुछ पाया रे मन मूर्ख सब कुछ है ईश्वर का। जागृत अवस्था में जितना भी दिखाई देता है सब प्रभु को धन्यवाद दो। सवेरे सूर्य की किरणें मिलती है उसको भी प्रभु का धन्यवाद दो। इतनी सुंदर सी ये जो समीर चलती है, हवा चलती है और इस हवा से आपका जीवन फल फूल रहा है, उसमें भी प्रभु को धन्यवाद दो। आपकी खेती हरियाली दिख रही है, ये सब प्रभु को धन्यवाद दो। जो कुछ भी मिला है, जो कुछ पाया रे मन मूर्ख सब कुछ है ईश्वर का। जो कुछ पाया रे मन मूर्ख सब कुछ है ईश्वर का। अरे संत कहे तू ध्यान लगा ले, संत कहे तू ध्यान लगा ले, उस नाथ निरंजन का, उस नाथ निरंजन का क्यों करता रे अभिमान, तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान। तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान, तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान। तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान, तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान। तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान, तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान। सब चला चली का मेला, सब जगह चली का मेला। ध्यान रखना इस संसार मेले जैसा एक जतरा होता है ना, मेले जैसा संसार है। इस संसार में कई आते हैं और कई जा रहे हैं। आपके इस माने गांव में कितने लोग आ गए, कितने चले गए। कोई जन्म से आता है, कोई मरण से जाता है। इसलिए साधु कहता है भाई चेतावनी पर भजन है ये। सब चला चली का मेला, सब चला चली का मेला, सब चला चली का मेला, सब चला चली का मेला। अरे यहाँ कौन हुआ किसका, यहाँ कौन हुआ किसका क्यों करता रे अभिमान, तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान। तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान, तेरा जीवन 2 दिन का क्यों करता रे अभिमान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। इसलिए ध्यान रखिए सब कुछ प्रभु का है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। ऐसे भाव से और कहते भी हैं आप ऐसा कहते हैं पर उसका शायद अनुकरण नहीं कर पा रहे। आप भगवान के सामने क्या कहते हैं? सबसे सरलतम वैदिक मंत्र है जो सबको याद है। जितने भाई बहन बैठे हैं यहाँ शायद छोटे से लेके बड़े तक याद होगा। भगवान से क्या कहते हैं आप? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी तुम ही हो, माता भी तुम ही हो, पिता भी तुम ही हो, द्रव्य धन सब कुछ तुम्हें, वैभव भी तुम ही हो। मेरा अपना कुछ नहीं है। आर्त भाव से पुकार। ये जो आरती करते हैं ना अपन, आरती, आरती कौन करता है? जो भी आरती करता है उसे आर्त भक्त की पुकार कहते हैं। आर्त शब्द ही आरती से बना है, आरती बना है। आर्त से ही, आर्त शब्द से ही आरती बनी है। आरती का अर्थ है आर्त भक्त की पुकार।
चार प्रकार के भक्त है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चार प्रकार के भक्त है। आर्त, जिसमें आर्त जो भक्त है, आर्त कहते हैं कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, निसहाय, असहाय, दुर्बल, निर्धन, ऐसा होकर के भगवान से प्रार्थना करे, उसको आरती बोलते हैं। आरती करे, आर्त की पुकार ही आरती है कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है प्रभु, निर्धन हूं, ये आर्त भक्त हुआ। दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी यानी भगवान के पास जाकर के अर्थ के उपार्जन करना, अर्थ मांगना, द्रव्य मांगना, द्रव्य के मांगने के भाव से अर्थार्थी नाम का भक्त भगवान से विनय करता है, प्रार्थना करता है। और तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी भगवान को जानने की कोशिश करता है, प्रभु कहाँ हो, इतनी बड़ी सृष्टि तुमने दे दिया, इतनी सारी माया तुमने दे दिया, और तुम मायापति कहाँ छुपे हो, कहाँ मिलोगे, ऐसा भगवान को खोजना, जिज्ञासा रखना कहाँ हो, ऐसे भक्त को कहते हैं जिज्ञासु। और चौथा है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी यानी भगवान को खोज लेता है, भगवान को खोजने के बाद स्वयं ये जान लेता है कि भगवान और कहीं नहीं है, अहम ब्रह्मस्मि, कहीं और भगवान नहीं है, इसी शरीर में भगवान है। संकेत मिलता है ज्ञानी को किसी गुरु से कि तुझा देव तुझ पासी, परिका जागा चुकलासी, परिका जागा चुकलासी, परिका जागा चुकलासी, परिका जागा चुकलासी। ज्ञानी भक्त को ये प्रमाण प्राप्त हो जाता है कि आपुला तो देव एक करुणी, ध्यावा तेने बिने जीवा सुखी सुख नवे। इस जीव को अपने प्रभु को प्राप्त कर लेना, फिर सारी हड़कम खत्म हो जाए, ऐसे भक्त को कहते हैं ज्ञानी। जीवन में ध्यान रखें, सर्वस्व भगवान का है। इस संसार में हमारा जो जन्म हुआ है, हमने पहले ही कहा कि हिरण्याक्ष का वध करके भगवान परा ने ये राज्य सारा मनु को सौंप दिया, मनु महाराज को सौंप दिया, और मनु महाराज ने इसमें वंशावली तैयार की। उत्तानपाद, प्रियव्रत नाम के दो बेटे, आकृति, देवती और प्रसूति, इनकी कथा हमने सुनाई। ये सब हम मनु की संसार है, संतान है संसार में। पर एक समय मनु महाराज को चिंता हुई, ये सारे संसार के जो लोग हैं सब अपने माता पिता के धन को लोच लोच के खाने वाले हैं, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी, कोई परहित नहीं करता। थोड़ा तो परहित करना चाहिए, कोई परहित नहीं करता। परहित भी यदि करता है वहां भी उसका स्वार्थ है। इसलिए मनु महाराज ने एक निर्णय लिए। हमारे सारण्य नाम का तीर्थ है हमारे भारत में, उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में एक अरण्य है, एक जंगल है, और उस जंगल में एक तीर्थ है, उसका नाम है नैमिषारण्य। आप सत्यनारायण की कथा जब सुनते हो तो पंडित जी उसमें जरूर बताया करते हैं कि नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषियों ने तप किया। नैमिषारण्य, उसका नाम नैमिषारण्य इसलिए पड़ा कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, इस सृष्टि में शाकाहार और मांसाहार दो सृष्टि को तैयार किया। जीवों को दो प्रकार के जीवों को क्रिया दे दी, एक शाकाहार और एक मांसाहार। तब पूछा गया कि शाकाहार कौन करेगा और मांसाहार कौन करेगा। शाकाहार और मांसाहार में क्या अंतर दिखाई देगा? तो जो जीभ से पानी पिएगा वो मांसाहार करेगा, जो ओठ से पिएगा वो शाकाहार करेगा। जो शाकाहार करेगा उसके शरीर से पसीना निकलेगा, और जो मांसाहार करेगा उसके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा। ये पहचान है। कुत्ते के शरीर से पसीना नहीं निकलता, बिल्ली के शरीर से पसीना नहीं निकलता, शेर के शरीर से पसीना नहीं निकलता, पर घोड़े के शरीर से पसीना निकलता, क्योंकि घोड़ा शाकाहारी है। घोड़ा कहता है, ए मानव तू तो कई गुना ऊंचा है, तेरे को तुलसीदास जी ने ऐसा लिख दिया कि बड़े भाग मानव तन
फिर भी तू इतना ऊंचा कहने के बाद भी तू निम्न स्तर में जा रहा है। तू शाकाहार ही है, शाकाहार छोड़ के मांसाहार करता है। मैं देख घोड़ा हूं, मैं पशु हूं, मैं क्या खाता हूं? शाकाहारी हूं। मैं शाकाहारी हूं, पर फिर भी जितने भी पशु हैं सब में मेरी रेस सबसे अधिक है। घोड़े की रेस सबसे अधिक है। मेरे नाम से विज्ञान ने मेरे नाम को एक्सेप्ट कर लिया और विज्ञान ने मेरे बाद मुझे मेरी रेस को देखते हुए विज्ञान ने मोटर तैयार किया, पंप तैयार किया। अभी आपके घर में, ये अभी हमारे सामने, हम पहले जल लेते थे तो बाल्टी से ओलते थे और ज्यादा ही बाड़ी में जल चलाना, जल की जरूरत है, पानी की जरूरत है तो मोट चलती थी, मोट। उसके बाद मोटर आ गई, मोटर। आधा हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। ये जो हॉर्स शब्द लगा है अंग्रेजी में घोड़े का नाम है। ये हॉर्स यानी रेस, घोड़े की रेस। घोड़े के नाम को विज्ञान ने एक्सेप्ट किया। हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 4 हॉर्स पावर। रोलिंग रेस होती है ना, जैसे पंखुड़ी चलती है, ठीक है वैसा ही घोड़ा कहता है मुझे विज्ञान ने एक्सेप्ट किया है, पर मैं खाता क्या हूं? शाकाहार। हाथी कहता है रास्ते से चलते हैं तो दुनिया देखती है कितना बड़ा शरीर कैसा है हाथी का, क्या खाता होगा? और हाथी कहता है मैं शाकाहार करता हूं। गौ माता कहती है भारत में मुझे राष्ट्रीय माता का दर्जा दे रहे हैं, पर मैं शाकाहार करती हूं। बकरी कहती है मैं सदा शाकाहार करती हूँ। कैसे मूर्ख लोग हैं जो मेरे को खाते। इसलिए भैया इनसे सीख लो, गधे से सीख लो। किसी से नहीं सीखना तो गधे को गुरु बनाओ। गधा कहता है मेरे रीढ़ की हड्डी में जो ताकत है शायद ही किसी की पशु के रीढ़ की हड्डी में ताकत है। इतनी ताकत मेरे रीढ़ की हड्डी में इसलिए क्योंकि मैं शाकाहारी हूं, क्योंकि मैं प्रेम मानव तू तो गधे से भी बेकार है। जय हो। तुलसीदास जी यदि होते तो गधा कहता मैं पत्र लिखता कि बड़े भाग गधा तन पावा, ऐसा तो कहना था, पर आपने लिख दिया बड़े भाग मानव तन पा। कहीं से कहीं मानव की श्रेणी दिखाई नहीं दे रही है। आप अपने घर को ताला लगा के आते हैं किसके डर से? गधे के डर से, घोड़े के डर से नहीं, आदमी के डर से। आपको डर किसका है? आदमी का। आपके खेत में धान आ रही है, अभी कुंजने खरी रचोगे, ये खरी को आग कौन लगाता है? आदमी। और कौन सा आदमी? जो आपके घर नौकरी करता है, बर्तन मांजता है, आपके घर झाड़ू लगाता है, गोबर फेंकता है। ऐसे व्यक्ति ने पटेलों के ढोले भर दिया। वो गोबर फेंकने वाला नौकर, काम करने वाला, भैंस चलाने वाला पटेलों के यहाँ 5-5 लीटर की बाल्टी भर के दूध देता है पटलिनी की तरफ। पटेलों के यहाँ 100-100 खटनी के ढोले भर देता है, पर कभी उसके मन में पटेल के प्रति जलन नहीं होती। कोई बता दे ऐसा कि किसी पटेल के यहाँ ढोले भर भर के उसके मन में जलन हो गई हो? ऐसा इतिहास नहीं है कि उसके नौकर ने उसके कुंजने को आग लगा दिया हो। हाँ नहीं, अरे आग लगाता है उसके बराबरी का आदमी, उसके पास बैठने वाला। तुम्हारी शादी तुम्हारे घर का कर्मचारी कभी नहीं तोड़ता, तुम्हारे घर की शादी तुम्हारे पास का बैठने वाला कुर्सी वाला तोड़ता है। ध्यान रखना। तो आदमी के डर ही आदमी को, आदमी का डर आदमी को खत्म हो जाए तो कोर्ट कचहरी सबको ताले लग जाए। आदमी की जेल है, बाकी किसी के लिए जेल नहीं है। किसी के लिए जेल नहीं, आदमी की जेल है। आदमी की जेल देखो सनासन भरी रहती है। हमने पशु की जेल बनाई थी गांव में, क्या बोलते हैं, कांजी हाउस। कई दिनों से खाली है, एक भी नहीं भरा। कोई किसी का पशु, शाम को गाय आती, किसी की गाय किसी के घर में नहीं जाती। जाती है क्या बताओ? सीधे अपने घर में जाती है। आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं। आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी से अरे डर रहा आदमी।
मर रहा आदमी, आदमी मारता मर रहा आदमी, आदमी मारता मर रहा आदमी, आदमी मारता मर रहा आदमी, समझ आता नहीं क्या कर रहा आदमी, समझ आता नहीं क्या कर रहा आदमी, आता नहीं क्या करा आदमी, समझ आता नहीं क्या करा आदमी। इसलिए मानव हो तो मानवता अपना लो, नहीं तो धरती पर बोझ कहाँ है। धरती पर बोझ ना बनो, मानव हो तो मानवता अपना लो। दोनों श्रेणी में जीव की योनियों को बांट दिया। तब साधु लोगों ने पूछा, प्रभु ये संसार आपने इतना सुंदर इसका निर्माण तो कर दिया, पर हम साधु लोगों के लिए साधना का कोई स्थान बताइए। हम साधु लोग साधना कहाँ करें, एकांत स्थान बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं सुदर्शन चक्र हाथ में लिए, और भगवान विष्णु ने कहा सुनो, ये सुदर्शन चक्र हम यहाँ से छोड़ रहे हैं, जहाँ शांत होगा वही स्थान साधुओं के साधना का होगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिए, एक पल में निमिष मात्र समय, निमिष कहते हैं एक पल को, पलक झपकते एक क्षण को, एक क्षण में, एक पल में, निमिष मात्र समय में वो सुदर्शन चक्र भगवान का उस जंगल में जाके शांत हुआ। सीतापुर के जिले के एक जंगल में जाके शांत हुआ, अरण्य में जाके शांत हुआ। निमिष मात्र समय में अरण्य में सुदर्शन चक्र शांत हुआ, इसलिए उसका नाम हो गया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य अरण्य, नैमिष मात्र समय में एक अरण्य में सुदर्शन चक्र शांत हुआ, इसलिए उस स्थल का नाम हो गया नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। 88,000 ऋषियों ने तप किया, वो तपस्थलीय ऋषियों की। वहां मनु महाराज तप करने बैठे, ध्यान दे, मनु महाराज वहां तप करने बैठे। 10,000 वर्ष एक पैर पर खड़े रह के मनु महाराज ने तपस्या करी। 6,000 वर्ष जल ग्रहण करके, 6,000 वर्ष वायु ग्रहण करके, और 7,000 वर्ष जल ग्रहण करके, ऐसी कुल 23,000 वर्ष की तपस्या करी मनु महाराज ने। तब भगवान नारायण आए, और भगवान नारायण कहते मनु इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रहे हो? तब मनु कहते हैं हेतु रहित जग जुग उपकारे, हेतु रहित जग जुग उपकारे, हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। हेतु रहित जग जुग उपकारे, हेतु रहित जग जुग उपकारे, हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम तुम्हारा सेवक असुरारी, तुम तुम्हारा सेवक असुरारी, स्वार्थमीत सकल जग माही, स्वार्थमीत सकल जग माही, स्वार्थमीत सकल जग माही, स्वार्थमीत सकल जग माही। सपने हो प्रभु परमार्थ नारी, सपने हो प्रभु परमार्थ नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब भगवान नारायण मनु महाराज के 23,000 वर्ष की तपस्या पूर्ण होने पर आए, तो मनु ने कहा हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक यसुरारी। ये जगत के हेतु आप ही है प्रभु संसार में, और एक आपका भक्त है। तुम तुम्हार सेवक यसुरारी, जगत पर उपकार करने वाले तो आप हैं, और दूसरा आपका भक्त है। और बाकी दुनिया कैसी है? ईश्वर तमीत सकल जग माही,
सपने प्रभु परमार्थ ये नाम। बाकी दुनिया स्वार्थ के कारण एक दूसरे से मित्रता करती है। स्वार्थ मित्र, एक पान को बांट के खाने वाले भी यदि स्वार्थ नहीं सदा तो भी ऐसे हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। कब दुश्मन हो जाए कब सजन हो जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मित्रता भी करते हैं उसमें भी स्वार्थ है। स्वार्थ मीत सकल जग